दूसरे श्लोक में श्री वेद व्यास जी महाराज ने धर्म शब्द को परिभाषित किया है। देखो भैया, ये जो धर्म शब्द है ये बड़ा उलझा हुआ है। आज हमारे सामने ही कई बार हम बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर धर्म है क्या? क्या पूजा करना धर्म है? क्या हवन करना धर्म है? क्या कर्मकांड करना धर्म है? धर्म क्या है? क्या माता पिता की सेवा धर्म है? क्या गौ माता की सेवा करना धर्म है? तो कहा ये जो धर्म शब्द है ये बहुत उलझा हुआ है, इसलिए वेद व्यास जी ने बड़ी सरलता से इस धर्म शब्द को परिभाषित कर दिया। एक शब्द में बता दिया कि धर्म क्या है। सुनिएगा, धर्मा प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म क्या है? कहा धर्मा प्रोज्झितः। ये जो धर्म शब्द है ये उच्छितः, उलझा हुआ है, समझ नहीं आता धर्म क्या है। एक तरफ कहा जाता है धार्यतीति धर्म, जिसे जीवन में धारण किया जा सके वही धर्म है। श्रीमद् भगवत गीता में धर्म के 26 अंग बताए गए। श्रीमद् भागवत में धर्म के 4 चरण बताए गए। यदि जैन दर्शन देखा जाए तो जैन दर्शन में धर्म के 10 लक्षण बताए गए। तो धर्म क्या है? धर्म है क्या? वेद व्यास जी ने एक शब्द में बता दिया कि यदि धर्मवान बनना चाहते हो तो कहा निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर, जिस दिन आपके मन से मात्सर्य का भाव समाप्त हो जाए, आप कपट रहित हो जाएं, आपके मन से कपट चला जाए, मतलब आप धर्मवान बन गए। मत्सर नहीं होना चाहिए। जिस दिन मत्सर मतलब जैसे किसी की उन्नति, हमारा पड़ोसी है उसकी उन्नति हमने देखी, उसकी उन्नति देख के मन में क्या आ गया? ईर्ष्या, जलन। जिस दिन ये भाव चला जाए, यदि किसी की उन्नति देख भी रहे हैं तो जलन ना हो, प्रसन्नता हो कि वाह प्रभु वाह, जैसे इस पर कृपा की वैसे सब पर कृपा करो। तो वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि निर्मत्सराणाम सताम, ये जो निर्मत्सर है, ये कपट रहित जो व्यवहार है वही धर्म है। धर्म शब्द बहुत उलझा है, लेकिन उस धर्म शब्द को एक शब्द में वेद व्यास जी बताते हैं कि कपट रहित व्यवहार ही धर्म है। आगे तीसरे श्लोक में भागवत जी के जो 3 श्लोक हैं शुरुआत के, पहले श्लोक में ध्येय, दूसरे श्लोक में गेय, तीसरे श्लोक में पेय। ध्येय मतलब किसको ध्यावे, सुन लिया आपने, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, किसको ध्याएं। गेय, क्या गाएं, और पेय, तीसरे श्लोक में क्या पिए ये बताया गया। तो क्या पिए? क्या पिए? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। क्या पिए? कहा क्या पिए? ये श्रीमद् भागवत की कथा।
श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? कहा ये एक पका हुआ फल है, गलितम फलम, ये एक गला हुआ फल है और वेद और शास्त्र रूपी वृक्ष में ये पका हुआ भागवत रूपी फल लगा है। और पकावस नहीं है, गलितम फलम, गला हुआ, बहुत ज्यादा पका। जैसे बहुत फल बहुत पक जाता है आम, तो वो कैसे हो जाता है? एकदम सॉफ्ट, बहुत ज्यादा। यदि वो ऊपर से नीचे गिरे तो वो सही रह पाएगा? क्या होगा? अपने आप उसका सब जो अंदर का है वो बाहर। यदि आम बहुत ज्यादा गल जाए, पका हुआ पक जाए, तो कहा ये भागवत जो है ये वैसे ही गलितम फलम, ये गला हुआ फल है। तो कहा जब ये गला हुआ फल वेद शास्त्र रूपी वृक्ष से नीचे गिरा तो ये सही सलामत कैसे? क्योंकि ये तो गलितम फलम, बहुत पका है। तो कहा ये जो फल है ये डायरेक्ट पेड़ से धरती पे नहीं गिरा। कैसे गिरा? कहा ये नारायण की शाखा से ब्रह्मा की शाखा पे, ब्रह्मा जी की शाखा से नारद जी की शाखा पे, नारद जी की शाखा से व्यास जी की शाखा पे, व्यास जी की शाखा से शुकदेव जी की शाखा पे, और फिर सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित और सारे संसार को मिल गया। डायरेक्टली नहीं गिरा ये ऊपर से सीधे नीचे गिर जाए, नहीं, ये मिला है। नारायण, ब्रह्मा, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी, परीक्षित, ऐसे ये नीचे आया। तो वेद शास्त्र रूपी वृक्ष में भागवत रूपी फल लगा है जो बहुत ही मीठा है, गलितम फलम। और इसकी मिठास को बढ़ाने का ज्यादा श्रेय जाता है सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी को, सुखदेव रूपी तोते को। हमने अपने देहातों में कहावत सुनी है, कहा जिस फल में एक पक्षी चोंच मार दे, जूठा कर दे, तो वो फल क्या होता है? मीठा। यदि अमरूद को तोता खा ले तो हम क्या कहते हैं कि भैया ये खा लो, ये बहुत मीठा है, क्योंकि इस अमरूद को तोते ने जूठा कर दिया। आम को यदि तोता खा ले तो हम क्या कहते हैं? ये खा लो, इसको तोते ने जूठा किया है, ये बहुत मीठा है। तो जिस प्रकार से तोते के द्वारा खाया गया फल मीठा होता है, वैसे ही ये भागवत जी का जो फल है ये मीठा तो है, लेकिन सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, जब से सुखदेव रूपी तोते ने इस भागवत रूपी फल को जूठा किया है, तब से इस फल की जो मिठास है वो अनंतानंत गुना बढ़ गई। इसलिए जब इसकी मिठास बढ़ी तो पिबत भागवतम रसमालयम। जिस प्रकार से आम खाओ तो एक खाओ तो उसके बाद भी ऐसा लगता है एक और खा लो, लगता है या नहीं? लगता है ना। गर्मी में आम खाएंगे, फिर आम का रस भी पिएंगे, फिर आम की आइसक्रीम भी बना लेंगे, होता है। एक आम से तो पेट नहीं भरता जो खाते हैं, और ऐसे बहुत कम लोग होंगे, 1-2% जिन्हें आम पसंद ना हो। एक आम खाने के बाद भी ऐसा लगता है एक और खाएं, फिर रस भी पी लें, फिर ये भी खा लें, फिर वो भी खा लें। वैसे ही कहा ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, जो संत हैं, जो सज्जन हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो श्रोता हैं, जो रसिक हैं, वो एक बार सुन लेते हैं, लेकिन एक बार सुनने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता। और जब मन नहीं भरता तो पिबत भागवतम रसमालयम, बार बार इस रस को वे पान करना चाहते हैं, इस रस को वे पीना चाहते हैं कि बार बार हमें भागवत रूपी ये रस पीने के लिए मिल जाए। बार बार कोशिश करते हैं कि ये
रस हम पी सके। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाभु कहा। इतना मीठा है ये फल। तो भागवत के शुरू के जो 3 श्लोक हैं, किसको ध्याएं, क्या गाएं और क्या पिए, ये बताया। फिर भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय को प्रश्न अध्याय कहते हैं। देखो भैया, जब एक दूषित रस व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेता है ना। दूषित रस समझ गए ना, समझे या नहीं समझे? दूषित रस मतलब जब व्यक्ति शराबी बन सकता है और शराब की लत उसे ऐसी लगती है कि मरते मरते तक कहो ना छूटे। जब दूषित रस व्यक्ति को अपना गुलाम बना सकते हैं तो ये तो मधुराति मधुर रस है। यदि एक बार व्यक्ति इस रस में डूबेगा तो फिर इस रस से निकलना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि इस मधुराति मधुर रस में हम डूबते जाएं, हम डूबते जाएं, हम डूबते जाएं, हम डूबते जाएं। ये रस बहुत मधुर है। बार बार हम इस रस को पीना चाहेंगे, पान करना चाहेंगे। गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब में एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि कैसा नशा शराब का उतरे होत प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। कैसा नशा, कहा कैसा नशा शराब का। शराब पीने वाले शराब पीते हैं लेकिन 2, 3, 4 घंटे में वो नशा उतर जाता है। कहा भैया यदि नशा करना ही है तो करो। अब आप ये मत सोचना कि यहां भागवत के मंच से नशा करने की बात सिखाई जा रही। दूषित नशा नहीं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। कौन सा नशा करना है? कहा नाम खुमारी। भगवान नाम की जो खुमारी है, भगवान नाम का जो नशा है वो करना है। क्योंकि वो नशा ऐसा है जो चढ़ने के बाद 2-3 घंटे में नहीं उतरता। जो यदि एक बार चढ़ गया तो फिर मानो चढ़ गया, वो फिर उतरने वाला नहीं है। नशा करना है तो ये नशा करना, नाम खुमारी, नाम का नशा, भगवान नाम का नशा। और देखो कलयुग में तो भगवान नाम ही एकमात्र आधार है।